भाई साहब जी कहते हैं कि उड़ माखी तरबर को लागी, बोले एक ही बानी, और वाह माखी के माखा नाई, गर्व रहा बिन बानी। उड़ माखी तरबर को लागी। वो चेतना जो मक्खी तुल्य गंदगी के ढेर में, या फिर जो चेतना मक्खी तुल्य गंदगी के ढेर को पसंद कर रही थी, वो चेतना धर्ममुखी हो गई और अपने निज स्वरूप यानी अपने निर्मल स्वरूप उस परम तत्व आत्मा में समाहित, अपने ज्ञान और भक्ति के प्रताप से वो चेतना इस गंदगी के ढेर से आजाद होके और अपने निर्मल स्वरूप परम पद परम तत्व आत्मा में समाहित हो गई। उड़ माखी तरबर को लागी, और जब उसे अपनी आत्मा का बोध हुआ, अपने होने का बोध हुआ, तो एक की बात बोलने लगी। बोले एक ही बानी का मतलब है कि वो एक होने की बात बोलने लगी कि कुल मिला के एक ही तो है। मतलब तात्पर्य इसका ये है कि अब आत्मा परमात्मा जब एक हो गई तो वो इस जगत की आसक्ति से अलग हो, अटकावों से अलग हो, वो एक रह गया, द्वंद्व खत्म हो गया। हाँ, द्वंद्व खत्म। उड़ माखी तरबर को लागी, बोले एक ही बानी, और उस आत्मा का जो जीवात्मा है, चेतना है, उसका कोई भी अब अनात्म पति नहीं रहा, यानी कोई अनात्मा प्रिय नहीं रहा। आप समझ रहे हो ना? यानी अब जो आत्मा ऐसा अनात्मा, आत्मा का उल्टा अनात्मा, जो आत्मा नहीं है ऐसा कोई भी प्रिय पति या प्यारा नहीं रहा। वो आत्मा से में स्थित हो गई, वो चेतना आत्मा में स्थित हो गई। साहब जी कहते हैं कि उड़ माखी तरबर को लागी, बोले एक ही बानी, और बा माखी के माखा नाई, गर्व रहा बिन पानी। उस चेतना का अब कोई अनात्म पति नहीं रहा, और वो आत्म साक्षात्कार रूपी गर्भ जो अपनी होने का जो बोध हुआ है, उसको कह रहे हैं कि वो आत्म साक्षात्कार रूपी गर्भ उत्पन्न बिना प्रकृति के आधार जैसे मन बुद्धि और इंद्रियों के संयोग के बिना ही वो गर्भ रहा। इनमें उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, वो बिना इनके ही गर्भ रहा। साहब जी कहते हैं कि भाई नारी सकल पुरुष व खाए ताते रहो अकेला, और कहें कबीर जो अब के पूजे सोई गुरु हम चेला। आत्म तन्मयता में, आत्म तल्लीनता में, यानी आत्ममय होने पर, आत्म तल्लीनता में नारी सकल पुरुष व खाए, अपनी योग्यता से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से इन अटकावों को उसने नष्ट करके, जैसे नारी तुल्य, जैसे माया, अविद्या, वासना, तृष्णा,
कुबुद्धि रूपी नारी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि पुरुषों को यानी अटकावों को, उलझनों को खा गई, माने नष्ट कर दिया है। नारी सकल पुरुष में खाई ताते रहो अकेला। और उस आत्मा के अनुभव हो जाने से अब वो एक की वाणी बोलने लगा। एक हो जाने से वही पहले साहब जी कह रहे थे कि मक्खी चेतना, अब कह रहे हैं रहा अकेला। जब वो एक हो गया तो वो एक है। वहाँ फिर पुल्लिंग की भाषा में बोल रहे हैं साहब जी कि ताते रहो अकेला। जैसे साहब जी कहते हैं कि नार रचनते पुरख है, पुरखो रचनते नार। इस संसार में आप देख रहे होंगे कि नारी को पुरुष प्यारे लगते हैं और पुरुषों को नारी स्त्री प्यारी लगती है? ये तो सांसारिक व्यवहार में चल रही है बात कि नार रचनते पुरख है और पुरख रचनते नार। और पुरख ही पुरखा जो रुचे ते बरले संसार। जिन पुरुषों को वो पुरुष प्यारा लगता है वो कोई बहुत प्रेरणाई होता है। तो मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे सदगुरु हमें सचेत कर रहे हैं और हम सचेत नहीं हुए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर में आकर ही जीव सचेत हो सकता है और अपने मर्म को जान सकता है कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे भटकन का कारण क्या है। ये मनुष्य शरीर देवी देव दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर को मिलना यानी जीव को मनुष्य शरीर मिलना बड़े भाग की बात है। हम ये चाहते हैं कि मनुष्य शरीर में आकर जीव हर पल हर क्षण सचेत रहे, अपनी हर सांस की कीमत को अदा करे, अपने मर्म को जानने का हर सांस पर प्रयत्न करे, व्यर्थ ना कमाए। भाई शंका मान जान जी अपने है ये वस्तु प्राणी। साहब जी कहते हैं कि शंका मान, लापरवाही में जीवन मन जी शंका कर, क्यों कि ये वस्तु बिरानी है। ये कैसे भूल गया कि ये बिरानी है? तेरे अंदर ये आलस, ये समझ तेरी कैसे डूब गई? क्या तेरा ये शरीर? शंका मान जान जी अपने है ये वस्तु बिरानी। कहे कबीर ये राख जतन से गई फिर हाथ नानी। बेटा इसकी देखभाल रख, ये दूसरे की वस्तु है। ये शरीर तेरा नहीं है, तू शरीर नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका ध्यान रख, इसकी साज संवार कर है भैया। इसे साफ रख, इसको हष्ट पुष्ट रख है। क्यों रख? क्योंकि इस शरीर से ही तू इस जीवन की सच्चाई को जान सकता है। अगर तेने शरीर को कोई रोग लगा लिया, उल्टे सीधे व्यवहार करके, उल्टा सीधा खा पी के, नशा पतला करके और इस शरीर को तेने नष्ट कर लिया तो तेने शरीर का दुरुपयोग किया, तेरे शरीर के प्रति लापरवाही की है। इसलिए वो खा, वो पी, वो ओढ़ वो कर जो हमारा समाज, जो हमारे संत कहते हैं। भाई ये तेरे को बहुमूल्य रतन परमात्मा ने प्रदान किया है तो तेरी भी जिम्मेदारी है कि तू इसकी साथ संभाल रख है भैया। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि भाई इस शरीर की विशेषता को ध्यान में रखते हुए जीवन जियो। सच